हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विथ आवर डिस्कशन। अभी तक हम ये देख चुके हैं कि मेजरमेंट क्या होता है एंड मेजरमेंट का एक क्रिटिकल एंड क्रूशियल पोर्शन एरर क्या होता है। तो हम अपने सेकंड सवाल पर हैं कि हाउ टू फाइंड एरर इन कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। वैसे क्वांटिटीज होना चाहिए, ठीक। चलिए, तो आप जब मल्टीपल क्वांटिटीज को कोरिलेट करते हैं उनसे एक एक्सप्रेशन डेवलप होता है। उस उस एक्सप्रेशन से आपको कुछ मिलता है, मतलब एक्सप्रेशन कुछ कोई भी फॉर्मूले का एक एलएचएस होता है, एक आरएचएस होता है। व्हेन यू पुट समथिंग यू गेट आउट ऑफ इट। तो जो आपको फाइनल क्वांटिटी मिलती है वो मल्टीपल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है। तो हमने अभी देखा कि एडिशन सब्ट्रैक्शन, अभी तक हमने ये देखा कि अगर दो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो कैसे एरर को इनकॉर्पोरेट करते हैं, उसके इंपैक्ट को लेते हैं। अगर कोई दो क्वांटिटीज ऐड हो रही हो तो कैसे उसके इंपैक्ट को कंसिडर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो हमने देखा एग्जाम्पल के थ्रू। देन वी हैव सीन वही एडिशन वाला एग्जांपल रेजिस्टेंस के बेसिस पे कंटिन्यू किया था विथ प्रॉपर वैल्यूज। सिर्फ ये नहीं कि फॉर्मूले रट रहे हैं भाई, तो वही एग्जांपल्स हैं। अब उन्हीं को देने के लिए लैंग्वेज आगे पीछे कुछ भी बढ़ाते रहो, वो मेन तो वही है ना, फ्रेमवर्क तो वही है ना, फंडामेंटल वही है। चलिए, तो अब हम उसी सवाल पे वापस आते हैं, हाउ टू फाइंड एरर इन कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यानी अब हम उन क्वांटिटी को मल्टीप्लाइड या डिवाइड करके अपनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे। मतलब लेट्स से फर्स्ट वी हैव, पहला जो है मान लीजिए वो है अपने पास z इज इक्वल टू z1 मल्टीप्लाइड बाय z2 एंड द सेकेंड वन विच वी हैव, और उसको मैं अलग पेज पे ही लिखता हूं, ठीक है। लेट्स टेक अ न्यू पेज एंड देयर वी हैव द सेकेंड वन, दूसरा है विच इज z इज इक्वल टू z1 बाय z2। सो ये z मतलब फिजिकल क्वांटिटी, इट कैन बी एनी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो यहां पर दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, z1 इंटू z2 करने से z मिल रहा है, और यहां पर दो फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करने से हमारी क्वांटिटी ऑब्टेन हो रही है, ठीक है। हमारी क्वांटिटी यहां पर क्या हो रही है, एक ही मिनट रुकिएगा, यहां पर क्या हो रही है, ऑब्टेन हो रही है। तो यहां पर जो फिजिकल क्वांटिटी है वो डिवीजन से मिलेगा और वहां पर मल्टीप्लीकेशन। अब थोड़ा सा क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशन ये सब चीजें आएंगी बीच में, तो ध्यान दीजिएगा, और जरूरी भी है लाना। इनको इग्नोर मार के हम फॉर्मूले लिख सकते हैं, क्वेश्चन करने बैठ सकते हैं डायरेक्टली, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, आपसे हो रहा है, अच्छी बात है। बट तकलीफ तभी होती है जब पेपर डिफिकल्ट होता है। इट्स नॉट अबाउट द क्वेश्चंस आर आउट ऑफ द सिलेबस, मे बी वन इन दिस ईयर, बट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कंसिडर्ड, ठीक है। तो उस डिफिकल्टी को, उस क्वेश्चन को किसी ने टच नहीं किया, रीजन बीइंग हम एक मतलब अपने प्रिपरेशन टाइम में इंटरेस्टेड हैं फन के लिए, मजे लेने के लिए, नाच गा के, जोक जाग सुना के, जिंदगी की कथाएं बताकर अगर आपका सिलेक्शन होता हो तो अब तक हो गया होता। द ओनली थिंग इज, जिसका नहीं होता वो नहीं बोलता, जिसका हो जाता है वही बोलता है। तो सुनाई किसका देगा, जिसका हो जाता है। बट वो जो बहुत बड़ी भीड़ है जिसका नहीं हो रहा है, वो सिर्फ रिग्रेट करता है, वो बोलता नहीं है। और उस कैटेगरी में हमें लाई नहीं करना है, हमें प्रैक्टिकलिटी को पकड़ना है और उसके थ्रू आगे बढ़ना है, ठीक है। तो हम एरर निकाल रहे हैं, दो क्वांटिटीज जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहां पर दो क्वांटिटीज जिनको हम डिवाइड करेंगे। चलिए अब आते हैं, इनको शुरू करते हैं। नाउ विल बी इनकॉर्पोरेटिंग द एरर, क्योंकि बहुत बार बोल चुका मैं एक ही बात को, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे z प्लस माइनस डेल्टा z, मतलब सॉरी डेल्टा z कर दिया, ठीक है। यानी हमने एरर को इनकॉर्पोरेट कर लिया है। अब हम वही चीज आरएचएस में भी करेंगे, ठीक है। तो z1 प्लस माइनस डेल्टा z1 मल्टीप्लाइड बाय z2 प्लस माइनस डेल्टा z2। थोड़े बहुत अजम्पशंस भी आएंगे यहाँ डिराइव करते टाइम, तो उनका ज़्यादा देखिए, सुनिए ज़रूर उन्हें, बिकॉज एक दो एजम्पशन तो ऐसे हैं जो आगे जाकर दो तरह के क्वेश्चन बाइफरकेट करवाएंगे कि अच्छा अगर ये वाला अजम्पशन नहीं पता होता तो लग जाती अपनी, ठीक है। तो इसीलिए डिस्कशन क्रिटिकली सुनिए, हर सवाल को अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। और मैं डिस्क्रिप्शन में पहले ये भी डाल दूंगा कितने क्वेश्चंस हैं, ताकि आपको पता चले किस सीक्वेंस में जाना है। क्योंकि मेरा पैटर्न थोड़ा सा ट्रिकी है, एब्जॉर्ब करने में हो सकता है, क्योंकि आजकल लोग मैं देख रहा हूँ 8-8 घंटे 9-9 घंटे की मेहनत रात दिन कर कर एक वीडियो, सिंगल वीडियो बना रहे हैं। लेकिन मेरे पास, मुझे नहीं लगता, नोबडी हैज़ दैट कैपेबिलिटी एंड दैट फोकस एंड अटेंशन कि आप 9 घंटे 10 घंटे किसी लेक्चर को देखें। इट्स पॉइंटलेस, उसके साथ इमोशन जोड़ना वो भी पॉइंटलेस, यूजलेस है। आपका सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से अपने कंटेंट को ही सर्वोपरि मानना और बेस्ट कंटेंट यूज़ करना, मेरा लगे किसी का लगे, जैसा आपको लगे, जिससे कंफर्टेबल हो, ठीक है। मैं टीचर हूँ, बेचने नहीं आया किसी चीज़।
z इज इक्वल टू z1 मल्टीप्लाइड बाई z2, और उसमें z में जब एरर को इनकॉर्पोरेट किया तो वो बन गया z प्लस माइनस डेल्टा z, और z1 में किया z2 में किया, तो इस तरह से। अच्छा, अब जब इसको ओपन करेंगे, लेट्स से वी ओपन इट, तो ओपन करने से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे नॉर्मल लिख देता हूं मैं, तो z1 z2, ठीक है, सॉरी, z1 z2 प्लस माइनस z1 डेल्टा z2, ठीक है, प्लस माइनस z2 डेल्टा z1 प्लस माइनस डेल्टा z1 डेल्टा z2, ठीक है। ये पूरा एक्सप्रेशन डेवलप हो गया, ये इस तरीके से पूरा। इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं, ठीक है, परफेक्ट। चलिए, तो ये एक्सप्रेशन अपना डेवलप हुआ है अभी इस तरीके से। अच्छा, अब नोटिस करिएगा कि LHS में z प्लस माइनस डेल्टा z है, ठीक है, z प्लस माइनस डेल्टा z है, तो z1 z2 और ये वाला z तो कट गया, क्योंकि आप ऊपर नोटिस करिए z था क्या, ये रहा z1 इंटू z2, तो कट गया। अच्छा, अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, डेल्टा z1 एक स्मॉल क्वांटिटी, अभी एरर कितना होता है, 1%, 2%, 0.1%, 0.5%, ठीक है। एरर का मतलब तो यही होना चाहिए ना भाई। कोई घर में मतलब घर में लकड़ी का दरवाजा लगवाता है और वो मतलब लकड़ी का दरवाजा ठंडी गर्मी के मौसम में फैलता सिकुड़ता रहता है, तो कहीं ना कहीं दरवाजे के बंद होने खुलने में तकलीफ तो होगी, ठीक। तो अब आप जो दरवाजा बनाने वाला है वो उस एरर को, उस एरर मार्जिन को, उस लिमिट को इनकॉर्पोरेट करके चलता है, ठीक। ये बहुत सिंपल सी बात है। रेलवे ट्रैक बनाया जाता है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, मतलब जो आपका मेटल है एक्सपैंड करेगा, कंप्रेस करेगा, डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगा। और ट्रेन है भाई, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस ये है कि उसको इनकॉर्पोरेट करके चलें, तो इंजीनियर करके चलेंगे। अच्छा, तो डेल्टा z1 इज एरर, तो एरर बहुत ज़्यादा थोड़ी होगा, बट बहुत ज़्यादा नहीं होगा, तो डेल्टा z1 लेस है, और डेल्टा z2 भी लेस, z2 नहीं, ये तो z2 हो गया, वो तो डेल्टा z2, ठीक है, तो ये भी लेस है। अब दो छोटी चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बहुत छोटी चीज़ पैदा होगी, दो छोटी चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बहुत छोटी चीज़ पैदा होगी। अब ये पर्टिकुलर क्वांटिटी को निगलेक्ट मारें एंड जीरो मान लें, क्यों, बिकॉज इट इज वेरी लेस विथ रिस्पेक्ट टू दीज क्वांटिटीज। एक्सप्रेशन क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस z1 डेल्टा z2 प्लस माइनस z2 डेल्टा z1, ठीक। अच्छा, अब ये तो चलिए ठीक है, प्लस माइनस बहुत तकलीफ दे रहा है, बार बार क्वांटिटी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो सिंपल है, उसका तरीका क्या है, मैक्सिमम से ही डील करते हैं, ठीक, क्या करते हैं, मैक्सिमम एरर, ठीक। क्या करेंगे भाई, सीधा अपन क्या निकाल रहे हैं, मैक्सिमम एरर निकालते हैं, एरर में इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्या निकाल रहे हैं, मैक्सिमम एरर। अच्छा, अब अगर मैक्सिमम एरर निकाल रहे हैं तो हम अभी तक किस एक्सप्रेशन पे पहुंचे, प्लस माइनस से माइनस छोड़ देते हैं, तो क्या बचेगा, डेल्टा z, ठीक है, इज इक्वल टू z1 डेल्टा z2 प्लस z2 डेल्टा z1, यही मिला था, एक बार देख लो, z1 डेल्टा z2 प्लस z2 डेल्टा z1, अपोजिट तरीके से। इससे क्या करेंगे, z को डिवाइड कर देते हैं, पूरे को z से डिवाइड कर देते हैं। अब जैसे ये क्या निकाल दिया, प्रॉब्लम क्या है, जो इससे पहले का फॉर्मूला मिला, ये जो फॉर्मूला मिला है ये एरर इन z है, बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं लग रहा है, इसीलिए एक पैटर्न बनाते हैं, एक तरीका बनाते हैं जिससे रिजल्ट याद हो, ऐसा एनसीईआरटी का मानना है, उस पॉइंट पे जा रहे हैं। वैसे बात यहां भी खत्म हो सकती थी, लेकिन वही है, देखो सुनो, तो अब इस पूरे से यहां z डिवाइड किया और यहां भी z डिवाइड किया, यानी ये जो क्वांटिटी अपन को मिल रही है ये तो रिलेटिव एरर है। क्या है, रिलेटिव। क्या ये सिर्फ रिलेटिव एरर है, या मुझे इसके आगे एक और शब्द लिखना चाहिए जिसे मैं कह रहा हूं मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम, वी कैन अंडरस्टैंड, यहां पर माइनस हटा दिया है, तो जब सारी चीजें जोड़ रहे हैं तो हमें सिर्फ मैक्सिमम मिलता है। वो कभी कभी क्वेश्चंस में आपको डिनोट नहीं किया जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये अब क्या करें, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, प्रैक्टिस सीरीज में आएगा, आराम से आएगा, पहले धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, वहां पे ये पॉइंट आएगा जब सोचना पड़ेगा क्या करें, ठीक है। तो मैक्सिमम रिलेटिव एरर निकाल रहे हैं, नहीं भी किसी ने बोला, रिलेटिव एरर भी बोला, तब भी करना वही है। अब z था क्या, तो z तो एक्चुअल में z1 इंटू z2 था,
तो अगर मैं उसको कंसिडर करूंगा तो आप देखिए एक रिजल्ट पैदा हुआ, डेल्टा जेड बाय जेड, सुनना, ये है Z1 डेल्टा Z2, इससे क्या डिवाइड किया, Z1 Z2, ठीक, Z1 कट जाएगा, क्या बचा, डेल्टा Z2 बाय Z2 प्लस, अब अगला वाला मान सकते हैं या पूरा लिखने की जरूरत मुझे नहीं लगता अब होनी चाहिए, वो होगा डेल्टा Z1 बाय Z1। ये वाला पॉइंट यहां से हटा देते हैं, ठीक, थोड़ा एक मिनट अच्छे से, हाँ ये हटा दिया, ठीक है, अरे ये हटा दिया अपन ने। अच्छा अब ये क्या है, ये थोड़ा सिमेट्री है, सिमेट्री क्या है, ये है रिलेटिव एरर इन Z, और कौन सा, मैक्सिमम रिलेटिव एरर, दिस इज मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन Z। ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, दिस इज मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन Z2, दिस इज मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन Z1। यानी इंडिविजुअल रिलेटिव एरर को उठाया और ऐड कर दिया, तो हमारी नई क्वांटिटी जो कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से बनी है उसका रिलेटिव एरर मिल गया। अब इसी को थ्रू आउट अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो डेल्टा जेड बाय जेड इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा Z2 बाय Z2 इंटू 100 प्लस डेल्टा Z1 बाय Z1 इंटू 100। क्या है ये, तो ये है मैक्सिमम, ये है मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन Z1, ये है मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन Z2 एंड ये है मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन Z। यानी सबके मैक्सिमम परसेंटेज एरर उठा के ऐड कर दीजिए, फाइनल क्वांटिटी मिल जाएगी, या सबके मैक्सिमम रिलेटिव एरर उठा के ऐड कर दीजिए, फाइनल क्वांटिटी में एरर मिल जाएगा। अब एरर निकालना है तो सिंपल है, इफ यू हैव द रिलेटिव एरर जस्ट मल्टीप्लाई इट विद Z। यही तो था वो एक्सप्रेशन, चाहे तो ये रट लें, बट मैं कह रहा हूं ये रटना थोड़ा ट्रिकी है, इससे बेटर ये और ये फॉर्मूला रटा गया सीधा कि जब दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होती हैं तो उनके रिलेटिव एरर को उठा के ऐड कर देते हैं और हमारी क्वांटिटी का रिलेटिव एरर मिल जाता है, या परसेंटेज डायरेक्ट। तो रिलेटिव मिल गया मतलब Z डिवीजन में है, भेजो उधर मल्टीप्लाई करो रिलेटिव एरर से, रिलेटिव एरर इनटू Z विल गिव यू एरर इन Z, खत्म बात। समझ सकते हैं, इसी से तो वो बना, वही से ये बना, एक ही बात है। तो ये हुआ मल्टीप्लिकेशन का। अच्छा जी, अब लेट्स से डिवीजन में लिखना हो, फिर कंपेयर करते हैं रिजल्ट को एक साथ जल्दी से एंड फिर एंटर करते हैं न्यूमेरिकल्स में, ठीक, क्योंकि यही आप समझ लीजिए, यही जो पोर्शन है यही इंपॉर्टेंट है भाई अभी, ठीक है। चलिए, तो अब यहां डिवीजन में क्वांटिटी है, डिवीजन के अंदर अगर मैं एरर को इनकॉर्पोरेट करूं तो मैंने लिखा Z1 प्लस माइनस डेल्टा, सॉरी मैंने लिखा Z1 प्लस माइनस डेल्टा Z1 डिवाइडेड बाय Z2 प्लस माइनस डेल्टा Z2, ठीक। मैं सिंपल क्या किया समझे आप, मैंने यहां पर Z1 में एरर इनकॉर्पोरेट किया तो ये बना क्वांटिटी अनसर्टेनिटी के साथ, यहां एरर इनकॉर्पोरेट किया तो ये बना क्वांटिटी अनसर्टेनिटी के साथ, बहुत बढ़िया। अब चलिए इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। नोटिस करिएगा, अगर मैं डिनोमिनेटर वाले क्वांटिटी को, यानी मैं ऐसा लिख सकता हूं कि Z प्लस माइनस, मैंने तो ये सिर्फ RHS में लिख दिया ना, मुझे एरर को अभी इनकॉर्पोरेट कहां करना पड़ेगा, LHS में भी करेगा। तो LHS को जब एरर में इनकॉर्पोरेट करूंगा तो मैं लिखूंगा Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू Z1 प्लस माइनस डेल्टा Z1 डिवाइडेड बाय Z2 प्लस माइनस डेल्टा Z2, ठीक है। ये क्वांटिटी मिल गई। नाउ नोटिस दिस कि अब अगर ये अपने पास ऑब्टेन हुआ है, ये जो डिनोमिनेटर है अगर मैं इसको ऊपर भेज दूं तो Z प्लस माइनस डेल्टा Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2 प्लस माइनस डेल्टा Z2 रेस टू पावर -1। इसमें कोई दिक्कत है किसी को भाई, कमेंट में लिखें, ठीक है। तो Z2 प्लस माइनस डेल्टा Z2 रेस टू पावर -1 डिनोमिनेटर में था, पावर रेस्ट कर दी -1 से, जूम आउट करके साइड कर लेते हैं और फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, अब आएगा बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे लगेगा वो थोड़ा सा सुनिएगा। मैं क्या करूंगा, यहां पर से Z1 कॉमन ले रहा हूं मैं, तो Z1 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा Z1 डिवाइडेड बाय Z1, और इधर दूसरे वाले से अगर मैं Z2 कॉमन निकालता हूं, ध्यान दीजिएगा, क्या Z2 कॉमन निकालता हूं, या आप यहां पे नहीं आके समझना है तो ये थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए सुनिएगा भाई ध्यान से, हाँ ठीक, डिवीजन वाला थोड़ा मुश्किल है, बट एक बार हो गया तो फिर खत्म। मैं Z2 अगर यहीं से कॉमन ले लेता, Z2 बाहर निकाल लेता तो क्या बनता, 1 प्लस माइनस डेल्टा Z2 बाय Z2, ये बनता अगर मैं यहीं से कॉमन निकाल लेता,
मैं ऊपर बाद में भेजूंगा, चलो यही नीचे लिखा है वहीं से कॉमन निकाल लिया मैंने। अगर Z2 ब्रैकेट में, तो वहां पहले तो 1 बचेगा, Z2 की जगह पे 1 बचेगा, और ये बन जाएगा डेल्टा Z2 बाय Z2, क्योंकि वहां था नहीं तो नीचे लिखना पड़ेगा। अच्छा जी, अब यही चीज यहां करेंगे तो क्या बचेगा, देखिए यही चीज यहां करेंगे तो ये Z2 इधर उठा लाता हूं जो डिनोमिनेटर में मिलता, और यहां 1 प्लस माइनस डेल्टा Z2 बाय Z2 रेज टू पावर -1, ये हो जाएगा ऐसा। समझे इस बात को कि नहीं, कि यहां पे अपन ने क्या किया, जो Z2 था जब यहां पे कॉमन निकाला तो वो 1 प्लस माइनस डेल्टा Z2, बट आप नोटिस करिए उसकी पावर -1 है, तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा ना भाई, नीचे चला जाएगा ना, अंदर वही। लेकिन मैंने ये समझाया कैसे, कि अगर ये मैं एक्सप्रेशन चेंज ना करूं 2 मिनट के लिए और यहीं पर Z1 कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा, यहीं पर Z2 कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा। लेकिन जो दूसरा वाला पार्ट, ये जो पार्ट था, ये वाला पार्ट मैं उसको ऊपर भेज दिया न्यूमरेटर में, तो -1 आ गया। अच्छा जी, अब बाइनोमियल एक्सपेंशन कब लगता है, थोड़े चर्चा बाइनोमियल एक्सपेंशन बीच में आ रही है इसलिए अलग से बता रहा हूं। 1 प्लस एक्स पूरा लेक्चर है भाई, लेक्चर सीरीज में जाइए मैथमेटिकल टूल में, लास्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, व्हाट इज बाइनोमियल एक्सपेंशन। पूरा मैथमेटिकल टूल है स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री से लेके उस पॉइंट तक। तो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, ये है अपना एक्सप्रेशन। अब क्या किया अपन ने, ठीक है, अगर x 1 से बहुत ही छोटा हो तो एक्सप्रेशन बन जाता है 1 प्लस n टाइम्स एक्स। वैसे पूरा आता है, 12-15 मिनट का लेक्चर है वो देखिएगा, ये इतना ही बच जाता है। और ये n कुछ भी हो सकता है, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। लेकिन उसके लिए कंपल्शन है x शुड बी वेरी मच लेस देन 1, ठीक। अब आप नोटिस करिए ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखेंगे तो ये है डेल्टा Z2 बाय Z2, और ये एक्सप्रेशन 1 से बहुत छोटा होगा। क्यों? क्योंकि Z2 छोटा है, तो जब डेल्टा Z2 छोटा है। अब अगर डेल्टा Z2 बहुत छोटा है, यानी जो आपका न्यूमरेटर में क्वांटिटी है अगर वो बहुत छोटा है, तो जब आप उसको Z2 से डिवाइड करेंगे, यानी एक बड़ी क्वांटिटी से उस एरर को, छोटे से एरर को, 1% एरर को डिवाइड करेंगे, तो पूरी क्वांटिटी 1 से और छोटी हो जाएगी। यानी यहां पर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं। अब जैसे ही यहां बाइनोमियल, यहीं से आगे बढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि आपको वही फील कराना है, यहीं से आगे बढ़ा रहा हूं मैं, देखिएगा यहीं से। तो Z1, एक मिनट, LHS में क्या था, हाँ उसको एज इट इज पहले लिख देते हैं फिर आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा भाई, तो यहां पे अपने पास Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू, इधर RHS में क्या है, Z1 बाय Z2, 1 प्लस माइनस डेल्टा Z1 बाय Z1, ठीक, और 1 माइनस प्लस डेल्टा Z2 बाय Z2। समझे भाई इस बात को कि नहीं? ये पॉइंट जो लिखा है समझेगी नहीं, इसको ध्यान से देखें, इस एक्सप्रेशन को देखें जो आगे बढ़ाया है। क्या लिखा है, Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू Z1 बाय Z2, 1 प्लस माइनस डेल्टा Z1 बाय Z1 इंटू 1 माइनस प्लस डेल्टा Z2 बाय Z2। अरे भैया इका है, इका का मतलब है, समझिए, यहां पे लगा दिया बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्यों बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया? बिकॉज x इज वेरी मच लेस देन 1, तो वो जो -1 है अंदर भेज दिया। अब -1 जब अंदर आएगा तो प्लस को माइनस कर देगा, माइनस को प्लस कर देगा, लिख दिया पलट के भाई, ठीक। चलिए आगे, तो यहां Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू Z1 बाय Z2, इधर आ जाता हूं मैं, Z1 बाय Z2, और ये जो एक्सप्रेशन है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, है भाई, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या आएगा, 1 माइनस डेल्टा Z2 बाय Z2, ठीक है, माइनस प्लस, उसके बाद प्लस माइनस डेल्टा Z1 बाय Z1, ठीक है, और उसके बाद आएगा प्लस माइनस डेल्टा Z1 डेल्टा Z2 डिवाइडेड बाय Z1 Z2। ये पूरा एक्सप्रेशन ऐसे डेवलप हो, यहाँ देखना, ये पूरा एक्सप्रेशन डेवलप हो गया, ठीक है। एक मिनट, कहीं कोई मिस्टेक हो तो देख लो, ठीक है, चलिए, कुछ नहीं किया भाई, ये जो लिखा था पूरा बाइनोमियल लगाने के बाद जो मिला जिस पार्ट का, उसको बस खाली ये पूरा ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो 1 इंटू दिस ये मिला, फिर दिस इंटू दिस कर रहे हैं, तो ये पूरा एक्सप्रेशन डेवलप हो रहा है, ठीक। अच्छा, अब आप नोटिस करिए हम यहां पे
z कॉमन ले लेते हैं। जब हम z कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू z1 बाय z2, 1 माइनस प्लस डेल्टा z2 बाय z2 प्लस माइनस डेल्टा z1 बाय z1 प्लस माइनस, और क्या प्लस माइनस, छोड़ो, बंद करो ब्रैकेट यहीं। कैन यू टेल मी क्या किया ये? इज दिस करेक्ट? सोचिएगा भाई, करेक्ट है ये? कर सकते हैं ऐसा? ये वाला पार्ट इसको गायब क्यों किया? इज दिस करेक्ट? इसको गायब इसीलिए किया क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, बिकॉज वही बात, दो छोटी चीजें रिलेटिव में मल्टीप्लाई कर रहे हैं भैया, और छोटी हो जाए। अच्छा, अब ये z1 बाय z2 और ये z भी काट दिया मैंने खुशी खुशी में, काट सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ रहा हूं मैं, चलिए। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बचा है वो है 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा z1 बाय z1, रीअरेंज करके लिख दिया मैंने, प्लस माइनस डेल्टा z2 बाय z2। रीअरेंज किया है बस, कुछ नया नहीं है, कंफ्यूज मत होना। ये 1 1 कट गया, और फिर से मैं लगा दूंगा मैक्सिमम शब्द। ये अपने देख रहे हो 5 मिनट से अपना टाइम पास ही कर रहे हैं, इसकी चिंता मत करना, 5 मिनट से अपना टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। इसका एंड रिजल्ट ही इंपॉर्टेंट है, वो एक बार डेवलप हो जाए, मैं तो सिखा रहा हूँ ना भाई, एक बार डेवलप हो जाए देन धड़ देख तो फिर रुकना नहीं पड़ेगा भाई, ठीक है। तो ये मैक्सिमम होगा। अच्छा, अब अगर ये मैक्सिमम हो गया तो वही बात सेम, प्लस माइनस में माइनस हटा दो, तो डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू डेल्टा z1 बाय z1 प्लस डेल्टा z2 बाय z2। अरे ये तो एक गड़बड़ा गया मामला, काहे? क्योंकि जब मल्टीप्लिकेशन के लिए यही प्रोसेस स्टार्ट की थी तो ध्यान से देखना रिजल्ट क्या आया था, ये दिख रहा है ये पूरा, और वही सेम रिजल्ट, मैंने बीच में कुछ नहीं, वही सेम रिजल्ट किसके लिए आया? डिवीजन के लिए भी आया, एग्जैक्टली वही सेम रिजल्ट डिवीजन के लिए भी आया। एक मिनट, हाँ, मैं जूम आउट करके पूरा एक साथ शो करने की कोशिश करता हूँ। देखना भाई, थोड़ा छोटा है बट एक बार लगे तो पॉज करके एक बार देखना, स्क्रीन जूम करके, ठीक है हो तो। ये पूरा डिवीजन का प्रोसेस था। आपको नहीं लगता हमारा एंड रिजल्ट सेम है? तो चाहे डिवीजन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, द आंसर इज सेम, दैट द individual relative errors in the quantity will be added to produce the relative error in the final quantity, or the percentage error in the individual quantity when added, of all the quantities when added, it will produce the percentage error in the final quantity, whether it is multiplication or division of physical quantities, it doesn't matter। वो चाहे आपका जो फिजिकल क्वांटिटी है वो मल्टीप्लिकेशन से प्रोड्यूस हो रही हो चाहे डिवीजन से प्रोड्यूस हो रही हो, इसी तरीके से जाएंगे। यानी हम एक चीज के लिए निश्चिंत हैं कि अब दोनों के लिए जो रिजल्ट लगने वाला है वो, जो रिजल्ट लगने वाला है वो सेम है। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मैं आपको ऐसे बोलूं, एक छोटा सा सवाल है, एग्जाम्पल के तौर पे जल्दी से ले लेते हैं। मान लीजिए मास है 10 प्लस माइनस 1 kg, एक मिनट, 1 kg बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, 10 प्लस माइनस 0.1 kg, एंड जो वॉल्यूम है वो है 20 प्लस माइनस 0.1 मीटर क्यूब, ठीक है। मान लीजिए ये मास और डेंसिटी है जो हमें दो एक्सपेरिमेंट किए गए, एक एक्सपेरिमेंट मास के लिए किया गया और एक एक्सपेरिमेंट किया गया भैया वॉल्यूम के लिए, अलग अलग किया। और इनको एक्सपेरिमेंट करने के बाद लास्ट में बोला कि डेंसिटी को भी ऐसे ही बताना है, डेंसिटी का एक्सपेरिमेंट नहीं करना, ऐसे ही बताना है। तो डेंसिटी को कैसे लिखते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम। तो वही सेम कहानी, एरर इनकॉर्पोरेट करें, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं भाई, करेंगे, देखा। और क्या चाहिए? परसेंटेज एरर चाहिए मुझे, क्या चाहिए भाई? परसेंटेज एरर चाहिए, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, नहीं तो क्या है वो, अभी कैलकुलेशन पॉइंट नहीं है, नहीं तो फिर उसमें सिग्निफिकेंट फिगर वो सब आने लगेगा, इसलिए मैं बहुत बचा के चल रहा हूँ। तो मुझे परसेंटेज एरर चाहिए किसमें? डेंसिटी में चाहिए। अब डेंसिटी में परसेंटेज एरर चाहिए तो मैं लिखूंगा डेल्टा रॉ बाय रॉ इज इक्वल टू डेल्टा एम बाय एम प्लस डेल्टा वी बाई वी। इससे फर्क पड़ता है कि न्यूमरेटर में है कि डिनोमिनेटर में है वी? कोई फर्क पड़ता है नहीं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का आंसर क्या होता है? सेम होता है। इसी से 100 मल्टीप्लाई कर दें अगर थ्रू आउट, यहाँ भी 100 कर दें, यहाँ भी 100 कर दें, यहाँ भी 100 कर दें, तो ये क्या बन गया? परसेंटेज एरर। अब ध्यान दियो, परसेंटेज एरर लिख रहा हूँ मैं। तो डेल्टा एम मतलब क्या है? व्हाट इज डेल्टा एम? एरर इन मास, ये रहा 0.1, अनसर्टेनिटी इन मास 0.1, डिवाइड बाय मास कितना है? मास, यहाँ जो मास लिखना है ये कितना है? तो वो है देखिए वाला 10 kg, तो लिखा 0.1 बाय 10 प्लस, और सॉरी इंटू 100 भी कर देते हैं ना, परसेंटेज एरर लिखे हैं सीधा इसीलिए।
प्लस डेल्टा वी कितना है, व्हाट इज डेल्टा वी, डेल्टा वी कितना है इसको देख 0.1, वो भी 0.1 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100। ठीक है, अब एक बार एक्सप्रेशन चेक कर ले। ठीक है, एक्सप्रेशन चेक कर ले कि यहां पे डेंसिटी निकाल रहे हैं, तो डेल्टा रॉ बाय रॉ इंटू 100 इज डेल्टा एम बाय एम इंटू 100 प्लस डेल्टा वी बाय वी इंटू 100। डेल्टा एम एरर इन मास, डेल्टा फिर एम आपका मास, डेल्टा वी एरर इन वॉल्यूम, वी वॉल्यूम, उठाया यहां से जो गिवन डेटा था उठाया और यहां हटा के पुट कर दिया, सिंपल, खत्म बात भाई, बिना किसी दिक्कत। ठीक, अच्छा अब 0.1 इंटू 100 कितना आएगा, 10, 10 बाई 10 आएगा 1 प्लस यहाँ पे फिर से ये 10 बाई 20 आएगा 0.5, तो आंसर आएगा 1.5%। 1.5% एरर होगा डेंसिटी के मेजरमेंट में। ठीक है, डेंसिटी के मेजरमेंट में क्या होगा, 1.5%। अच्छा, अब इसी में मैं एक बात और ऐड कर दूं, व्हाट इज डेंसिटी, तो डेंसिटी होती है मास, मास मतलब 10/20 यानी 0.5। ठीक है, 0.5 kg पर मीटर क्यूब। यानी अगर मैं फाइनली डेंसिटी, अब आप दो डेटा पे खाली फोकस करो, लेट्स फोकस ऑन ओनली टू डेटा, एक तो 0.5 और एक यहां पर 1.5, इन दोनों पे फोकस करो। मैं नेक्स्ट पेज पे गया, मैंने लिखा डेंसिटी, उसका आंसर सुनना क्या है, तो डेंसिटी है 0.5 kg पर मीटर क्यूब प्लस माइनस 1.5%, यानी 1.5% के एरर मार्जिन से मैं एफिशिएंसी, सॉरी एफिशिएंसी बोल रहा हूँ, ईटा दिखा ना इसीलिए मैं डेंसिटी बोल रहा हूँ। तो 1.5% के एरर मार्जिन से 1.5% की जो आपका क्या बोलते हैं, जो अनसर्टेनिटी है वो मुझे इस डेटा में है कि पॉइंट, अच्छा अब अगर मान लो जो लिक्विड हमें लेना है उसकी डेंसिटी की रिक्वायरमेंट है 0.5, लेकिन सामने वाले ने बोला कि 0.5 प्लस माइनस 3% हो सकता है, 3% तक ऊपर डेंसिटी होगा तो चलेगा, प्रोसेस को दिक्कत नहीं होगी, पाइपें क्लॉग नहीं होंगी और जो जो केमिकल प्रोसेस है, जो रिएक्शन है वो प्रॉपर हो पाएगी। तो उसने बोला इतना डेंसिटी चाहिए। अब तुमने जो निकाला, तुम्हारा जो मेजरमेंट आया वो 1.5% के मार्जिन में आया, क्या ये एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। दैट इज हाउ यू बिहेव इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, ये इस तरह से बिहेव किया तो डेंसिटी मिल गई। चलिए नेक्स्ट क्लास में फंक्शन वाला पार्ट लेते हैं, यानी अभी भी हम जिस सवाल पे हैं दैट क्वेश्चन रिमेन सेम बिकॉज नाउ विल बी डीलिंग विद कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, लेकिन वहां पे एरर जो हम निकाल रहे होंगे उसमें हम पावर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, बहुत सारी चीजें लेंगे।